अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम पढ़ेंगे कंबशन। कल हमने पढ़ा था हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स और आज हम पढ़ेंगे कंबशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि कंबशन होता क्या है। अल्केन्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एयर यानी कि ऑक्सीजन। जब भी आपको पता है कि आग लगती है तो किसकी प्रेजेंस में लगती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अल्केन्स कंबशन का मतलब होता है कि अल्केन्स बर्न होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी ऑक्सीजन? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। हीट प्रोड्यूस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे इसके यूजेस। ये यूज़ होता है ऑटोमोबाइल कंबशन इंजन्स में। जब ऑटोमोबाइल्स में चलती हैं तो उनमें हीट प्रोड्यूस होती है। वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? कंबशन की वजह से। और हीट प्रोड्यूस होने के साथ साथ हमने पढ़ा था कि वाटर भी प्रोड्यूस होता है, जिससे वो इंजन्स कूल डाउन हो जाते हैं ताकि कोई फायर ना प्रोड्यूस हो। उसके बाद ये यूज़ होते हैं डोमेस्टिक हीटर्स में। जो हम घर में सर्दियों में हीटर्स यूज़ करते हैं उनमें भी ये कंबशन प्रोसेस यूज़ होता है। उसके बाद कुकिंग एप्लियंसेस में, जो घर में स्टोव वगैरह होते हैं उनमें भी ये यूज़ होता है और एज अ फ्यूल भी ये यूज़ किया जाता है। उसकी हम आपको आगे वजह बताएंगे। रिएक्शन, सबसे पहले हम इसका देखेंगे रिएक्शन क्या है और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में ये कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम लेंगे इसके साथ मीथेन। मीथेन को हम कंबस्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और हमारे पास प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। दूसरी तरफ हम देखेंगे इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसके दो रिएक्शन है, दोनों ही आपने करने हैं। एक पहले हम लेंगे मीथेन। मीथेन के साथ हम लेंगे लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और फिर हम उसके साथ जब रिएक्ट करवाएंगे हमारे पास प्रोड्यूस होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स। तो जो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये बहुत हार्मफुल गैस है और ये सफोकेशन काज करती है। जब भी आपने सुना होगा कि सर्दियों में हीटर यूज़ किए रात को और रात को ही डेथ हो गई हीटर्स की वजह से, उसकी वजह कार्बन मोनोऑक्साइड है जो कि हमारे ब्लड के अंदर जाके ऑक्सीजन की जगह रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड हो जाती है और हमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो जाती है। अब वजह है कि इसको फ्यूल्स के तौर पर ही क्यों यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। कंबशन इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट रिलीज करने वाले। तो जब भी ये रिएक्शन होंगे तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होगी, इसलिए इनको फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन। सबसे पहले इसका यूज़ है कि नेचुरल गैस डेट इज़ चीफली मीथेन इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। आपकी बुक में उन्होंने कहा है इस चीफली मीथेन, जो कि मुकम्मल तौर पर मीथेन है। लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें नेचुरल गैस का तो इसमें मीथेन और इथेन दोनों ही प्रेजेंट होती हैं और ये मीथेन और इथेन गैस दोनों नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट। यानी कि नेचुरल गैस ज़्यादातर मीथेन और इथेन से मिलकर बनी है, जो कि दोनों की दोनों अल्केन्स हैं और ये दोनों यूज़ होती हैं एज डोमेस्टिक फ्यूल। जो घरों में आप लोग तेल यूज़ करते हैं अपने चूल्हों में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम CNG भी बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट ही MCQs है। इज़ यूज एज ऑटोमोबाइल फ्यूल, इसको ऑटोमोबाइल फ्यूल के तौर पर यूज़ किया जाता है। जब भी हम बाज़ार जाते हैं या बाहर जाएं अपनी गाड़ी के ऊपर तो हम अगर पेट्रोल डलवाना हो तो हम CNG से डलवाते हैं। तो वो उन्होंने नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG के ऊपर रखा होता है अपना नाम। तो उनको ऑटोमोबाइल फ्यूल यानी कि व्हीकल्स में जो फ्यूल यूज़ होता है उसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स सच एज कार्बन ब्लैक, जो कि कोल की किस्म है, मिथाइल अल्कोहल, जो हमने ग्रुप्स पढ़े थे उसमें एल्कोहल्स का ग्रुप था, मिथाइल अल्कोहल वो है, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल कीटोन और वो जो एल्डिहाइड वाली ग्रुप थे उसमें से अल्कोहल का ग्रुप है यानी कि OH का, ये उसकी टाइप्स हैं। क्लोरोफॉर्म, जो कि हमने हेलोजिनेशन का 3rd स्टेप पढ़ा था उसमें क्लोरोफॉर्म बनी थी और ये वो है क्लोरोफॉर्म। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4, ये उसका 4th स्टेप था।
फॉर्मेल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड की टाइप्स हैं क्योंकि इसमें इसके एंड पे एल्डिहाइड आ रहा है, और एसिटाल्डिहाइड भी एल्डिहाइड की ही टाइप है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये तो हमने केमिकल्स पढ़ लिए, मैंने आपको बता दिया कि ये अल्कोहल का है, ये भी अल्कोहल का है। क्लोरोफॉर्म के यूज़ पढ़ेंगे हम, इसमें से कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूज़ पढ़ेंगे और साथ हम कार्बन ब्लैक के यूज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे यूज़ ऑफ कार्बन ब्लैक। जैसे कि मैंने पहले बताया, कार्बन ब्लैक किसकी टाइप है? कोल की। तो ये हम यूज़ करेंगे, और कोल कौन से कलर का होता है? ब्लैक। तो ये हम यूज़ करेंगे शू पॉलिश, बिकॉज शू पॉलिश ब्लैक कलर की होती है, इसलिए इसमें कार्बन ब्लैक यूज़ किया जाता है, इसी वजह से उसका कलर ब्लैक होता है। उसके बाद दूसरा यूज़ है इसका प्रिंटर्स इंक। प्रिंटर में जो इंक यूज़ की जाती है उसमें ब्लैक कलर यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो कलर सिर्फ कार्बन ब्लैक की वजह से आता है, इसलिए हम कार्बन ब्लैक यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका तीसरा यूज़ है फिलर इन रबर इंडस्ट्री। इसको रबर इंडस्ट्री में एज अ फिलर यूज़ किया जाता है। उसकी वजह भी यही है कि कार्बन ब्लैक के पास जो कलर होता है वो रबर के ऊपर कलर देने के लिए, फिलर यानी कि कलर देने के लिए इन रबर इंडस्ट्री यूज़ किया जाता है कार्बन ब्लैक। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे यूजेस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, ये हमने हेलोजिनेशन में थर्ड स्टेप पढ़ा था। और इसके बाद इसके यूजेस पढ़ेंगे। सॉल्वेंट फॉर वैक्स, इसको वैक्स के लिए सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। सॉल्वेंट फॉर रबर, रबर के लिए भी सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और वो रबर है सिंथेटिक रबर, जिसको हम मैन मेड रबर भी कहते हैं। एक होती है नेचुरल और एक होती है मैन मेड, तो ये वाली सिंथेटिक रबर है। उसके बाद हम इसको एनेस्थेशिया के तौर पर भी यूज़ किया जाता है इसको, और वो कहाँ पर? वो हम मेडिकल की फील्ड में इसको एनेस्थेशिया के तौर पर यूज़ करते हैं। एनेस्थेशिया यानी कि इसको बेहोशी के लिए यूज़ करते हैं जब भी कोई ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। और हम ये तो देखते हैं कि इसको एनेस्थेशिया में यूज़ किया जाता है, लेकिन साथ साथ इसको सॉल्वेंट फॉर वैक्स और रबर के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो क्या उसमें जब हम उसको सूंघते हैं तो क्या हम उससे क्यों नहीं हमें एनेस्थेशिया होता? तो उसकी मेन वजह ये है कि जो सॉल्वेंट है इसको सिर्फ उसके कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि उसको एनेस्थेशिया के कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये एनेस्थेशिया काज नहीं करता, बल्कि इसको एनेस्थेशिया के लिए यूज़ किया जाता है और एज अ सॉल्वेंट। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है CCl4। अब इसका पहला यूज़ है यूज एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इसको इंडस्ट्रीज़ में सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और यूज एज एजेंट इन ड्राई क्लीनिंग, और ड्राई क्लीनिंग में जैसे आप लोग कपड़े धोने के लिए बेचते हैं तो वहाँ पर भी इसको एक एज अ एजेंट यूज़ किया जाता है। उसके बाद सॉल्वेंट का यहाँ पर हमने पढ़ा सॉल्वेंट फॉर वैक्स, सॉल्वेंट फॉर रबर, यूज एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज सॉल्वेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी। सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो उसको कहते हैं सॉल्वेंट। उसके बाद इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं वाटर। वाटर को एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, यानी कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ क्रस्ट डिजोल्व हो जाता है, जैसे कि इसमें शुगर डिजोल्व हो सकता है, साल्ट डिजोल्व हो सकता है, एंड एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।